अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ते के बाद फिर आप हजरात के सामने हाजिरी हो रही है हमारे लाइव Q&A सेशन में। मेरे साथ ऑलरेडी माशाअल्लाह बैक स्टेज के ऊपर मौजूद हैं हमारे मोहतरम आसिम इफ्तिखार साहब, इसी तरीके से एक्नॉलेज इस्लाम साहब, हबीब नदवी साहब और आतिफ रैयान साहब। तो कबल इसके कि मैं इन हजरात को स्टेज पर लूँ, एक तो ये कि मैं आप लोगों को एक अपडेट भी देना चाहूँगा और ये अपडेट गुज़िश्ता स्ट्रीम के ताल्लुक से है। गुज़िश्ता स्ट्रीम के आगाज़ में मैंने एक बात कही थी और ये जावेद अख्तर साहब के ताल्लुक से थी कि मैंने उनको एक पैगाम भेजा था कि आपने बड़ी स्पीचेस दी हैं और इल्हाद और एथीज़म को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रमोट किया है, और बहरहाल चूंकि वो एक जानी मानी शख्सियत है तो उनको प्लेटफॉर्म्स भी बड़े मिले हैं। लेकिन ये एक अच्छी और खुशाइंद बात है कि उनसे मुतासिर ज़्यादा लोग हिंदू हैं और वो ये समझते हैं कि भाई ये चूंकि हिंदुओं का मसला एक ही होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुल्हिद और हिंदू दोनों ही का IQ लेवल बहुत कम होता है, और यहाँ इत्तेफाक ये है कि मुतासिर करने वाली शख्सियत जावेद अख्तर मुल्हिद हैं और मुअस्सिर होने वाली जो अफराद हैं वो हिंदुओं की एक बेहंगम किस्म की भीड़ है। ये बेहंगम का लफ्ज मैंने इसलिए कहा चूंकि इन लोगों के नजदीक अगर कोई बड़ी अच्छी और सलीके से उर्दू बोल दे तो ये लोग एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये पता नहीं कौन सी मखलूक की जबान है, कुछ ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि अमेरिका में जो गोरे होते हैं उनको कुछ यानी एहसास कमतरी होती है इंग्लैंड के गोरों के मुकाबले में। तो जब इंग्लैंड के गोरे अपने खास अंदाज और लबो लहजे में गुफ्तगू करते हैं तो अमेरिकन भी मुतासिर होते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बंदे के पास कोई डिग्री है या नहीं, मालूमात है यानी ये जो बोल रहा है ये बड़े शाइस्ता और सलीके से बोल रहा है, लिहाजा सही कह रहा होगा। तो ऐसे ही उर्दू में अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। तो लखनऊ का जो अंदाज था वो अलग अंदाज था और दिल्ली का अलग था। तो लखनवी जब बोलते हैं तो सामने वाला उनके लबो लहजे से मुतासिर हो जाया करता था। यह जरूरी नहीं कि आज भी मुतासिर हो जाया होता हो, लेकिन बहरहाल पहले मुतासिर हो जाया करता था। एनीवे, तो यही हाल हिंदुओं की बेचारों की बेहंगम भीड़ का है कि वो मुतासिर हो जाते हैं। भाई जावेद अख्तर साहब कह रहे होंगे तो सही कह रहे होंगे। तो हुआ ये कि हमारी वीडियो उन तक पहुंची और उन्होंने, और वो वीडियो हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने पहुंचाई, जानने वाले हैं। तो उन्होंने सबसे पहले पैगाम भेजा, यानी मेरी वीडियो उनको फॉरवर्ड की, लेकिन जावेद अख्तर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, हुआ यह था कि सबसे पहले जो कम्युनिकेशन हुआ था से कि उन्होंने जावेद अख्तर को पैगाम भेजा और कहा, मोहतरम जावेद अख्तर साहब, मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजदी साहब आपसे एथीज़म वर्सेस इस्लाम पर बात करना चाहते हैं। क्या आप बात करने के लिए तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी रजामंदी का इजहार करेंगे। तो जावेद साहब ने जवाब दिया, हुजूर, मजहबी साहबान में आम तौर से जज्बात की फरावानी और जब्त का फुकदान होता है, लिहाजा ये बहस महज बदमजगी का बाइस हो सकती है। यूं भी क्या इम्कान है कि वो मेरी कोई भी बात मेरे 1000 जवाज देने पर भी मान सकते हैं? ये उनके बस की बात नहीं है। तो देखें, ये एक खास एथीस्ट का अप्रोच होता है। वो समझते हैं कि हम बहुत ही ज्यादा इनलाइटेंड हैं और जो मजहबी लोग हैं उनके यहाँ जब्त नहीं होता, उनके यहाँ सब्र नहीं होता, वो सामने वाले की बात नहीं सुनते, बहुत जज्बाती होते हैं। मैं तो दलाइल दूंगा। यही खुद ही मान लिया कि मेरे 1000 जवाज देने पर भी वो मान नहीं सके। मैं तो दलाइल दूंगा लेकिन चूंकि वो मजहबी हैं तो वो नहीं मानेंगे। तो ये उन्होंने एक असम्पशन क्रिएट किया। उसके बाद खैर इनमें आपस में बात हुई। फिर इन्होंने दोबारा उनसे राब्ता किया 2 दिन पहले गालिबन। इन्होंने कहा कि जनाब, आपने तो मौलवी साहब के नाम पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है, जरा हिम्मत दिखाते हुए मौलवी साहब से बात करने की कोशिश करें। तो उन्होंने जवाब दिया कि मौसूफ अमेरिका में रहते हैं, यानी मेरे ताल्लुक से कहा कि मौसूफ अमेरिका में रहते हैं। अब या तो मैं वहां जाऊं या जूम पर बात हो, मेरा कोई मसला नहीं है, आप बात कर लें कैसे करना है।
तो यहाँ हमें उम्मीद लगी कि भाई बात हो सकती है जावेद अख्तर साहब से। तो फिर आगे उन्होंने ये फरमाया, वैसे मैंने व्हाट्सएप पर मौलाना की बहस किसी मुल्हिद से देखी, महज कट हुज्जती हो रही थी, खासी मायूसी हुई। शायद वो उवैस इकबाल वाली उन्होंने डिबेट देखी थी, अल्लाह आलम कौन सी देखी थी। तो खैर मैंने जब ये मुझे मालूम हुआ तो मैंने जो बीच में साहब थे उनसे कहा कि आप एक काम ये करें कि जावेद साहब से कहें कि अगर उनका कोई चैनल है तो मैं वहां पहुंच जाता हूं, और मैं और वो रहेंगे, और या वो हमारे चैनल पर आ जाएं, और चाहें तो जूम पर मीट बात कर लें। और जूम उसकी सूरत ये होगी कि वो रिकॉर्डिंग आपके पास भी होगी, हमारे पास भी होगी, अपलोड करना चाहें। तो इन्होंने उनको मैसेज भेजा, जनाब कल यानी शनिचर को सुबह या शाम, ये जुमा के दिन बात हो रही है, कल यानी शनिचर को सुबह या शाम जूम पर बात हो जाएगी, आप वक्त बता दें आपके लिए कौन सा वक्त मुनासिब होगा। तो क्या किया कि इतनी देर में जावेद साहब ने ये जो बीच में साहब थे इनका नंबर एक रिपोर्टर को दिया। ये रिपोर्टर एनडीटीवी के साबिका रिपोर्टर हैं जिनका नाम है संदीप उपाध्याय। तो इन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई यूट्यूब चैनल शुरू किया है रेड माइक के नाम से, द रेड माइक के नाम से। तो बहरहाल उन्होंने इन साहब को राब्ता किया। अब देखें, एनडीटीवी का एक साबिका रिपोर्टर राब्ता कर रहा है हमारे जो बीच के साहब हैं इनसे। प्लीज लेट मी नो when would be a good time to talk. This is regarding a joint interview between Javed Akhtar Sahab and Mufti. This could be on our platform called the Red Mic. Do sample our offering on YouTube. तो इन्होंने ये कहा कि जी हम मॉडरेट, यानी गोया कि हमारे प्लेटफॉर्म पर होगा, हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये लाइव नहीं होगा बल्कि रिकॉर्डेड होगा, और हम एडिटिंग करके अपने चैनल के ऊपर इसको डालेंगे। तो भाई मैंने उन साहब से कहा कि क्या ज्यादा ही कुछ बेवकूफ समझ लिया, क्या समझ रहे हैं वो। एक तो ये कि मैं रिपोर्टर्स के ताल्लुक से वो चाहे कितने ही लिबरल और न्यूट्रल क्यों ना हो, मेरा नजरिया यह है कि मीडिया को या रिपोर्टर्स को मजहब के ऊपर बात करने का कोई हक नहीं है। उनका ताल्लुक है खबर देना या जो सियासी मामलात हैं उनके ऊपर तबसरा करना, उनका मजहब से क्या लेना देना। तो मजहबी मामलात पर पहले तो ये कि मीडिया को इन्वॉल्व होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। मुल्क का जो माहौल है वो इसी वजह से बिगड़ा है, एक बड़ा फैक्टर ये है। दूसरी बात यह है कि भाई जब बात मेरी और जावेद अख्तर साहब की होनी है तो एक तीसरा बंदा कि जिसको हम जानते नहीं वो मॉडरेट क्यों करेगा, और मॉडरेट भी इस तरह करेगा कि रिकॉर्डिंग होगी, फिर वो एडिटिंग करेगा, और एडिटिंग करने के बाद वो अपने चैनल पर डालेगा। तो इतने भी बेवकूफ नहीं है कि हम जो है आपकी सारी बात मानते चले जाएं। गुफ्तगू के उसूल पर होती है। तो मैंने जावेद अख्तर साहब को पैगाम भिजवाया कि हम आपके पास आ जाएंगे, आप अपने चैनल पर बुला लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा तो कोई चैनल नहीं है। तो जो बीच में साहब हैं सालिस, वो ये कहते हैं कि उन्होंने जावेद अख्तर को लिखा कि आप मुफ्ती साहब के चैनल पर तशरीफ लाएं, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जवाब दिया जावेद साहब ने कि अगर ये रेड माइक वाले आपकी शरायत पर तैयार नहीं है, ऐसा करते हैं मार्च अप्रैल में मैं अमेरिका आ रहा हूं तो रूबरू ही कर सकते हैं, मौलाना किस शहर में मुकीम है। तो इन्होंने बहरहाल जवाब दिया कि मैं शिकागो में हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं शिकागो आऊंगा, और शिकागो में आकर वो मुझसे यानी रूबरू हमारी बात होगी। तो उन्होंने कहा कि शिकागो में मेरी छोटी बहन रहती है, मैं वहां जरूर आऊंगा, आप इत्मीनान रखिए, 2-2.5 महीने में आसमान गिरने वाला नहीं है। तो इधर से जवाब गया, जी हाँ 2-2.5 महीने में आसमान तो नहीं गिरेगा, लेकिन हमारे और आपका कोई भरोसा नहीं है। तो बहरहाल इन्होंने फिर ट्राई किया और कहा कि मुफ्ती यासिर साहब की लाइव स्ट्रीम संडे को रात 9:30 बजे हो रही है, अगर आप रजामंदी जाहिर करें तो हम आपको स्ट्रीम यार्ड का लिंक पहले भेज देंगे, आप अपने मोबाइल से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आज रात लखनऊ में कैफी आजमी यादगार मुशायरे में हूं, आज उनकी सालगिरह है। तो बहरहाल ये अभी तक की गुफ्तगू का खुलासा है। तो हमें उम्मीद है कि जावेद साहब से गुफ्तगू होगी, ना भी हो कोई मसला नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुल्हिद बना देंगे, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन ये कि वो हिंदुओं के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इम्पैक्ट रखते हैं, और चूंकि एक आइडियोलॉजिकल शख्सियत है तो इसलिए मैंने पहले भी ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी और उनकी गुफ्तगू होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह अच्छे माहौल में होगी। और मैं एक चीज ये भी बता दूं, चूंकि हो सकता है कि ये वीडियो भी उन तक पहुंचे,
कि जो मुनाजरा हुआ था मेरा उवैस इकबाल के साथ, तो वो एक यानी उसका आगाज बड़े दोस्ताना माहौल में हुआ था और इसीलिए मैंने उनको अपने यहाँ मदऊ किया था। वो आए और शुरू में गपशप लगा के हमने जो है वो गुफ्तगू का आगाज किया और शुरू के 10 मिनट तक मैं यही सोचता रहा कि उवैस साहब कटहुज्जती नहीं करेंगे। जो लफ्ज जावेद अख्तर ने इस्तेमाल किया है वो दरअसल उनके ऊपर फिट बैठ रहा है, उवैस इकबाल के ऊपर, और मेरी जो बात है वो गौर से सुनेंगे, मैं उनकी बात गौर से सुनूंगा। लेकिन शुरू के 5-10 मिनट में ही मुझे अंदाजा हो गया कि नहीं, वो समझने या वैसे ही बात करने नहीं आए हैं, बल्कि वो डिबेट करने के लिए आए हैं। और फिर मुझे फौरी तौर पर याद आया उनका एक जुमला कि 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब हमारी बात हुई थी मेरी उवैस इकबाल की फोन पर, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके पास आऊंगा और रिकॉर्ड भी कर लेंगे और आप यकीन करें बहुत सुपर हिट जाएगा, आपको भी फॉलोवर्स मिलेंगे। तो मेरे जहन में ये बात आई कि शायद उवैस इकबाल के जहन में ये बात है कि फॉलोवर्स मिल जाएं उनको, कुछ मिले भी होंगे 2-4 हजार उस डिबेट के बाद, और ये कि बात सुपर हिट चली जाए। तो खैर मुनाजरा बड़ा मशहूर हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले के जहन में ये हो कि गुफ्तगू को सुपर हिट बनाना है या मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो फिर वो खुलूस खत्म हो जाता है और एक सोचने और समझने की जो सलाहियत है वो बंद हो जाती है। और यही वजह हुई कि फिर जब हमने महसूस किया कि ये साहब समझने के लिए नहीं बल्कि मुनाजरा बराए मुनाजरा, डिबेट फॉर द सेक ऑफ डिबेट इसलिए आए हैं, तो ठीक है, फिर हमने भी डिबेट का मोड इख्तियार किया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके उवैस इकबाल के साथ कोई बदतमीजी वाला मामला नहीं किया गया, बल्कि जब वो वहां से गए हमारे पास से तो बहुत अच्छे माहौल में गले वले मिलकर गए हैं। हमने उनको बकौल ये आमिर हक साहब जो है वो इसको मजाही अंदाज में खूब पेश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये पिज्जा वीजा भी खिलाया उनको, तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो जावेद अख्तर साहब के साथ उससे कहीं बेहतर मामला इसलिए होगा कि जावेद अख्तर और उवैस इकबाल का जो लेवल है वो मैं समझता हूँ कि उसमें काफी फर्क है। वो एक अदबी शख्सियत है, उवैस इकबाल अदबी शख्सियत नहीं है, वो खालिस मीडिया पर्सनल है। तो मीडिया पर्सन जो होता है वो यानी उसको ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती है कि वो बात को घुमाए कैसे, और यही उवैस इकबाल अपनी पूरी डिबेट में करते रहे। तो जावेद अख्तर साहब चूंकि मीडिया पर्सन नहीं है, तो हो सकता है कि उनके साथ एक अच्छी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हो। मैं तो इसीलिए इसको डिबेट भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो शिकागो आ रहे हैं और गरीब खाने पर तशरीफ लाना चाहते हैं, तो बंदा बिल्कुल हाजिर है और वेलकम कहेगा और आप तशरीफ लाएं, आपके साथ रूबरू इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। वो अगर चाहेंगे कहीं अपने ऐसी जगह पर कि जहां वो बात कर सकें, मैं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कि उनका जो अदबी मेयार है उसकी कदर है। कुछ उनकी कहे हुए कलाम को मैंने सुना है उन्हीं की ज़बानी, वो बड़ा अच्छा लगा। अब यह है कि इल्हाद के ऊपर हमारा उनसे इख्तिलाफ है। हम मजहब के मुकदमे के पैरोकार हैं और वो इल्हाद के मुकदमे के पैरोकार हैं। तो दो जब लोगों में इख्तिलाफ होगा तो फिर उस इख्तिलाफ को इल्मी अंदाज में पब्लिक के सामने आना चाहिए। तो ये आज की कुछ तमहीदी गुफ्तगू थी। मैं इंशाअल्लाह स्टेज पर ले रहा हूँ सबसे पहले आसिम इफ्तिखार साहब को। 1 मिनट, ये कहाँ गया आसिम भाई? अच्छा जी। और इसी तरीके से हमारे साथ हबीब नदवी साहब, नॉलेज इस्लाम साहब, आतिफ रैयान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप हजरात में से कोई कुछ इजाफा करना चाहेगा आज के इस तबसरे पर? जी पहले आसिम भाई। जी आसिम भाई, मैं जरा अपने चैनल के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर इसका आज की वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूं इंशाल्लाह। आप शुरू करें जी। सब ये जो इनके अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है इसमें, इन्होंने रेड माइक का जो प्लेटफॉर्म पे बात करने की इनकी बात की थी कि वहाँ बात कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे देखें कि मतलब इस ज़मीन में ये बात समझने की भी है कि मुसलमानों को, खासकर इंडियन मुसलमानों को, कि वो जो लिबरल सेकुलर लॉबी को एक अपने अलाई के तौर पे देखते हैं। ज़ाहिरन तो ऐसा ही महसूस होता है कि वो अलाई हैं, वो इनके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम डीप में जाएंगे और जहाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जब उभरेंगे तो पता चलेगा कि ये आपसे हिंदुत्व से भी ज़्यादा दूर है, क्योंकि ये लिबरल सेकुलर लॉबी की एक बड़ी खासियत रही है कि वो
आपके कमजोरी का फायदा उठाता है। कमजोरी क्या है कि वो जो भी किसी भी मुआशरे के अंदर जो एक वल्नरेबल ग्रुप होता है, उस ग्रुप को ये वो दिखलाने की कोशिश करते हैं कि हम आपके हैं और हमारे जो भी इख्तिलाफात हैं वो तो बहुत माइनर से हैं, उसका कोई इशू नहीं है। बाकी हम जो है वो आपके साथ हैं, और इसके आड़ में वो उस वल्नरेबल ग्रुप के लिबरलाइजेशन का काम करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से जो है उनको उनके अंदर भी अपने लिबरल थॉट्स को दाखिल करें। और ये मुसलमानों के अंदर हुआ भी है। अगर हम मुसलमानों के उस तबके की बात करें जो मॉडर्न एजुकेशन से निकला है आज, खास करके ये जो जनरेशन है, तो उनके ऊपर हमें लेफ्ट विंग का या इस तरह के जो लिबरल सेकुलर विंग है, ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि आइडियोलॉजिकली भी जो है कोई इन्फ्लुएंस नजर आता है। और सिर्फ इस वजह से नजर आता है कि मुसलमान ये समझते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म से बचाने के लिए ये लोग, या उस जुल्म के खिलाफ ये लोग हमारे साथ खड़े हैं। तो आप सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे या किसी एक मसले में आप अगर साथ खड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान जो है उनकी तरफ से आँख मूंद लें या उन पे जो है इस तरह से भरोसा और एतमाद करने लगें, जिस तरीके से अपने यानी कि कुरान में जैसे वली औलिया कहा गया है। तो वो सेंस कभी हमारा इनके साथ भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हम वाज़े तौर पे हमें पता होना चाहिए कि वो कौन-कौन सी लकीरें हैं, जहाँ से इनकी बात हमें सुन सकते हैं या इनके साथ जो है हम चल सकते हैं, और वो कौन-सी लकीरें हैं, जहाँ ये हमसे कितनी दूर हैं। मतलब मुसलमानों को इसका भी इदराक होना चाहिए कि हम हिंदुत्व से किन मैटर में इख्तिलाफ रखते हैं और क्यों रखते हैं, और कौन से मसाइल ऐसे हैं जहाँ हम और वो दोनों सेम हैं। इसी तरह लिबरल सेकुलर जो लॉबी है, उससे भी हम कहाँ-कहाँ इख्तिलाफ रखते हैं और क्यों रखते हैं, और वो कितने डीप रूटेड हैं। अगर इसका इदराक नहीं होगा तो फिर ये हिंदुत्व से भी ज़्यादा बड़ा खतरा है मुसलमान को। ये आपने बहुत अहम बात कही है, और मैं समझता हूँ कि शायद कुछ मुस्लिम नौजवानों को इसका इदराक उस वक्त हुआ जब एनआरसी की डिबेट मुल्क में चली, और हुआ ये कि लिबरल तबके ने, बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ जगहों पर शाहीन बागों में जाकर मुसलमानों का साथ दिया है, और बल्कि उससे ऐसा भी लगा कि ये जो पूरी डिबेट मुल्क में चल रही है, ये मुस्लिम वर्सेस अदर्स नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट वर्सेस अदर्स है। तो उससे इतना फायदा तो हुआ, लेकिन उस वक्त कुछ मुस्लिम नौजवान ऐसे भी थे कि जिन्होंने इस बेदारी का सबूत दिया, और उसकी वजह ये थी कि आप के इल्म में होगा यकीनन कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कुछ इस तरह के सेक्युलर जज्बात मुस्लिम नौजवानों के सीनों में मोजज़न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बस सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक खुदाई और मुकद्दस सहीफा है कि जिसमें जो लिखा गया वो हरफ आखिर है, और बार बार उसी की दुहाई दी जा रही थी, सेक्युलरिज्म की, और बार बार मुकद्दस सहीफे की दुहाई दी जा रही थी। तो कुछ मुस्लिम नौजवानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ये एक अलग डिबेट है कि उसके उठाने का तरीका क्या था, क्या नहीं था, लेकिन दरअसल जो हमारे पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान हैं, ये डिबेट वहां से चली है कि जो लिबरल तबका है इंडिया में, कि जो लिबरल तबका है वो राइट विंग हिंदुत्व से ज्यादा खतरनाक है। और ये बात मैं एक अरसे से कहता आ रहा हूं, खुसूसन 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन में वो फतहयाब हुआ था, तो उसके बाद से मेरा ये मौकिफ बना कि जो लेफ्ट विंग है अमेरिका में भी, वो राइट विंग से ज्यादा खतरनाक है। और यही सूरत हाल पूरी दुनिया में है, चूंकि राइट विंग वाला आपसे अगर 5 बातों में इख्तिलाफ करता है तो 5 बातों में वो इत्तेफाक भी करता है, जबकि लेफ्ट विंग वाला आपसे 9 बातों में इख्तिलाफ करता है, सिर्फ एक बात में वो इत्तेफाक करता है, और वो बात यह है कि भाई आप माइनॉरिटी हैं तो माइनॉरिटी के कुछ ना कुछ राइट्स हैं, बस इसके अलावा आपका कोई राइट नहीं है लेफ्ट विंग गवर्नमेंट में। तो ये इस वक्त पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेसी की सूरत हाल है वो है, और मुसलमानों को ये जहन में रखना चाहिए कि लेफ्ट विंग और राइट विंग का फर्क क्या होता है, और ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे होते हैं, और लेफ्ट विंग क्या चाहते हैं और राइट विंग क्या चाहते हैं। मैं हमेशा इस मौकिफ का हामी रहा हूं कि दुनिया में जहां भी राइट विंग्स हैं उनके साथ गुफ्तगू करना आसान है बनिस्बत लेफ्ट विंग के। जी सही। जी हाँ जी मुफ्ता, असल आम जी और आमतौर पर यहाँ पर ये एक हमारे जो आम मुसलमान होते हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह से पढ़े होते हैं, ये लोग जरा सा ऐसे लोगों की बातों में जो लिबरल्स होते हैं
अगर किसी एक मामले में मुसलमानों का साथ देते हैं तो इन लोगों को लगता है कि यही अब जो है हमारे हीरो हैं। तो इस बारे में भी मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आप उनका अगर साथ दे रहे हैं, हाँ ठीक है, उन्होंने किसी एक बात पर उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया जो कि हक है, जो कि एक आम इंसान कोई भी साथ देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे जो पॉइंट हैं, उसकी जो सारी बातें हैं वो सही हों, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसे बहुत से मुसलमान आते हैं जो उनकी गलत बातों को भी जस्टिफाई करने लगते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक मशहूर यूट्यूब चैनल है ध्रुव राठी के नाम से, तो बहुत से जगह पर उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया है। यहाँ तक कि जब उन्होंने शक्के कबर के मौज़े के ऊपर सवाल उठाया, तो मैंने ऐसे मुसलमानों को भी देखा जो उसको जस्टिफाई कर रहे थे। तो मुझे बहुत ही अफ़सोस हुआ कि ऐसे-ऐसे भी लोग हैं, जो हर मामले में उनका साथ देने लगते हैं। हमारी वीडियो में जब हमने ध्रुव राठी को का रेफ्यूटेशन किया तो नीचे कमेंट्स में बहुत सारे मुसलमान आए, कहने लगे कि नहीं वो बहुत अच्छा आदमी है, उसके खिलाफ आपको रिफ्यूट नहीं करना चाहिए था। भाई क्यों नहीं करना चाहिए था? एक आदमी दीन पर और इस्लाम पर एतराज करेगा और हम पब्लिक डोमेन में आकर उसके जवाब ना दें। असल में इस बात कुछ लोगों ने तो उसको हफीज़हुल्लाह भी बना दिया था। जी। असल में मुफ्ती साहब बात यह है कि मैं वही कह रहा था, पुराने जमाने में क्या होता था, अक्सर जो बादशाह होते थे, जब किसी को उन बादशाहों का जो है ना उनको सफा चट करना होता था ना, रास्ते से हटाना होता था, तो जो उनका सबसे मतलब होता था ना वो जिस पे यकीन करते थे, वो स्लो पॉइजनिंग करता था उस बादशाह की। ऐसे बहुत स्टेट्स हुए हैं कि आस्ता 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 उसको पता भी नहीं लगता था। मुसलमानों को एक तरफ से पता है कि राइट विंग जो हमारा खुला दुश्मन है, तो उससे तो वो कुछ लेगा नहीं, सीधी सी बात है। आपके सामने राइट विंग आता है तो आप मुसलमान मैक्सिमम उसकी वीडियोस भी नहीं देखते। लेकिन जो लेफ्ट विंगर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको मीठा मीठा खिला के बीच में थोड़ा सा पॉइजन देते हैं, सटल मैसेज होता है। और अच्छा, एक मिनट आतिफ रैयान साहब जरा उसमें कमेंट्स पे नजर रखिएगा। हजरत आज आमिर भाई से आज इतने चिढ़े हुए हैं कि 9 लोग ब्लॉक कर दिए मैंने। आमिर भाई से क्यों जुड़े हुए हैं? खैर सही है, बेहतर है, आप बस नजर रखिएगा। जी बेहतर है। जी गो अहेड, सॉरी एक्नॉलेज इस्लाम साहब। जी जी सर, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा था, जैसे ध्रुव राठी की एग्जांपल आई, उन्होंने अपने एक वीडियो में, बहुत सारा उनका वीडियो हुआ, उसके बाद उन्होंने एंड की वीडियो में एक कुकू एफएम करके, वो हर एक ऐप एक है, वो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। उसमें उन्होंने बोला कि मैं अपने ऑडियंस से बोलता हूँ कि गॉड्स डिल्यूजन को पढ़ें। अब एक आम मुसलमान जो उनको देखता है, उसको तो पता ही नहीं है कि गॉड डिल्यूजन क्या है। उसने सोचा होगा ध्रुव राठी ने बड़ी इंटेलेक्चुअल किताब दी होगी, तो उसने पढ़ी होगी। इसको बोलते हैं सटल मैसेज, और उस तरीके से उसका दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा उस तरफ आ गया होगा। तो मुसलमानों को ये देखने की बड़ी जरूरत है कि आप अपनी आंखों में, अपने कानों में फिल्टर लगाएं, तब जाके इनको, ऐसे नहीं कि अंधा होकर देख लें कि भाई ये तो हमारा दिफा कर रहा है। क्योंकि एक चीज याद रखनी चाहिए, एक आपके मुल्क का लिबरल अगर आपके हक में है, तो इस्लामिक मुल्क का लिबरल आपके खिलाफ है। ये लिबरलों का एक ही मकसद होता है, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं, ओवरऑल रिलीजन को नहीं मानते, उस पर बैशिंग करते हैं। तो ये आप लोगों को देखने की जरूरत है। जी मुझे। अच्छा, ये रिचर्ड डॉकिंस की एक ट्वीट आई है, क्या ये उसी के ऑफिशियल अकाउंट से है? इस पर जो है मार्क तो नहीं है, वो जो ट्विटर का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, वेरीफाइड, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ ब्लू टिक, लेकिन ये इस हैंडल से रिचर्ड डॉकिंस के एक प्रोग्राम को प्रमोट किया गया है और साइन अप के लिए एक लिंक भी दिया गया है। और इसमें रिचर्ड डॉकिंस की तरफ से ये बात आई है कि मे बी देयर इज स्टिल समथिंग फॉर मी टू लर्न व्हेन इट कम्स टू रिलीजन। हो सकता है कि मुझे मजहब के ताल्लुक से मजीद कुछ सीखने की जरूरत हो। माय डियर फ्रेंड एंड फॉर्मर एथिस्ट अयान हिरसी अली हैज बिकम अ क्रिश्चियन। कि मेरी दोस्त और साबिका मुल्हिदा अयान हिरसी अली क्रिश्चियन बन चुकी है। वी विल बी अकाउंट सही है, मैं आपको बता दूं। ओके, सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस एट द इनॉग्रल डिसिडेंट डायलॉग फेस्टिवल। तो एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो ये जो बात इसने कही है ना रिचर्ड डॉकिंस ने, कि मे बी देयर इज स्टिल समथिंग फॉर मी टू लर्न, ये हो सकता है कि मुझे अभी मजीद कुछ सीखने की जरूरत हो, तो यानी वो उसका एतराफ कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि उसकी किताब को जिस ब्रूटली तरीके से रेफ्यूटेशन किया गया है मुसलमानों की तरफ से, हो सकता है कि उसके कुछ आर्गुमेंट्स क्रिश्चियंस के खिलाफ हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन जो उसने अपनी किताब में जो चीफ आर्गुमेंट दिया है खुदा के खिलाफ, वो इतना चीप आर्गुमेंट है वो कहता चीफ, उसको कहता चीप, तो वो चीप आर्गुमेंट है कि उसको हमारा, अगर मान ले कोई इल्म कलाम पढ़ा हुआ बिल्कुल इब्तदाई दर्जे का जो तालिब इल्म है, वो भी बहुत आसानी के साथ रिफ्यूट कर सकता है। बस सारा मसला क्या है, गोरे की जबान है, इसलिए मशहूर हो गई। जी हाँ, ओके। ऐसा ही
अच्छा, एक चीज और मेरे जहन में आई, उसके बाद मैं इंशाल्लाह लिंक पब्लिक करूंगा। ये जो अभी राइट विंग लेफ्ट विंग की बात हो रही थी ना, तो अमेरिका की एक मिसाल मैं आप सब लोगों को देना चाहूंगा। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बना था तो उसने एक यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर साइन किया था जिसको कहा जाता है मुस्लिम बैन। तो मुस्लिम बैन का मतलब ये था कि कुछ 9-10 मुस्लिम कंट्रीज थी कि जहां से मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी कि इनको न तो वीजा इशू होगा, न वर्क परमिट इशू होगा, और वहां पर जो लोग गए हुए हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड था वो वापस भी नहीं आ सकेंगे। तो एक बड़ा मसला हो गया था, यानी जिनके पास वैलिड वीजा थे वो सारे के सारे गोया के वो कैंसिल मान लिए गए। अब उससे उसका नतीजा ये निकला कि हजारों की तादाद में जो मुसलमान यहाँ रहते आए हैं वो वहां गए हुए थे इत्तेफाक से, कोई शादी में गया, कोई मैयत में गया, कोई अपने रिश्तेदारों से मिलने गया, कोई किसी वजह से गया, ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, उनको कहा कि भाई आप नहीं आ सकते। अब यहाँ उनके मकानात हैं, उनकी तिजारतें हैं, उनकी मुलाजमत है, सब कुछ है, वो ऐसे ही रहते हैं जैसे कि यहाँ के सिटीजन हैं। तो उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लेफ्ट विंगर्स ने मुसलमानों के ताल्लुक से ताउन किया था, और इसलिए ताउन किया था कि वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप राइट विंग कैंप से आता है। तो हुआ ये था कि एयरपोर्ट्स के ऊपर जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए, और उन प्रोटेस्ट में ज्यादातर गोरे आगे आगे थे, और बाकायदा एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसलमानों को कहा गया कि आप लंबी लंबी सफ़े बनाकर नमाजें भी पढ़ें। तो खूब उनकी वीडियोस वायरल हुई और फोटोज वायरल हुए पूरी दुनिया की मीडिया में कि भाई देखो, और जो गोरे थे वो बाकायदा हिसार बनाकर प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि भाई मुसलमान नमाज पढ़ ले। तो ये चीज एक ठीक है पॉजिटिव जेस्चर था उनकी तरफ से, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला दो मौके पर। पहला मौका ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एलजीबीटी के ताल्लुक से एक इशारा दिया है कि एलजीबीटी के ताल्लुक से कानून जो अमेरिका में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको खत्म कर दे। तो अब एलजीबीटी कम्युनिटी ये कहती है मुसलमानों से कि हमने तुम्हारा साथ दिया था डोनाल्ड ट्रंप के मौके पर, अब इट इज योर टर्न कि आप हमारा साथ दें। ठीक है, पहला मौका तो ये था। दूसरा मौका इससे पहले जो हुआ वो दो साल पहले की बात है गालिबन, कि सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के ताल्लुक से अमेरिका का एक कानून था 50 साल पुराना, उसको खत्म किया है। और अबॉर्शन का जो टॉपिक है वो यहाँ पर लिबरल्स का समझ लें कि वो वही बुनियादी कलिमा है। लिबरल की पहचान ही ये है कि वो ये कहें कि अबॉर्शन उनका बुनियादी हक है, जिसको कहा जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो उस मौके पर भी मुसलमानों से ये मुतालबा किया गया कि आप हमारा साथ दें, और यहां तक के कुछ सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर्स ने दबे अल्फाज में उनका साथ भी दिया कि भाई इन लोगों ने हमारा साथ दिया तो नाउ इट्स आवर टर्न। ये वो मौजूआत है कि जिन पर हम कभी भी किसी दूसरे का साथ नहीं दे सकते। हम एलजीबीटी पर कैसे किसी का साथ दें, या मेरा जिस्म मेरी मर्जी के ऊपर कैसे किसी लिबरल का साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर वो आपका आज ताउन कर रहे हैं तो आप तैयार रहें कि कल को आपको उनका ताउन करना पड़ेगा। तो इस ताल्लुक से पूरी दुनिया में गुफ्तगू होनी चाहिए कि लिबरल्स के साथ या लेफ्ट विंग के साथ आपका जो कारूरा है वो कितना मिलता है, और राइट विंग के साथ कितना मिलता है। जी हाँ, ठीक है जी। तो मैं लिंक पब्लिक कर रहा हूं इंशाअल्लाह, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, मैं गुजारिश यही है कि शुरू में जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं उनको मौका दिया जाए, और फिर आखिर में इंशाअल्लाह कुछ मुसलमानों को भी ले लेंगे। जब तक लोग ज्वाइन करते हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो अबॉर्शन से रिलेटेड आपने बात की, रियो समथिंग उसका नाम था उस लॉ का, रियो वेड एंड रियो। तो उसमें मुफ्ती साहब एक चीज जहां मैंने देखी, उसमें कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने ये भी बोला था कि ये जो है मुस्लिम क्योंकि ना प्रो चॉइस है ना प्रो लाइफ है, हम बीच के हैं, तो इसमें ये लॉ जो है कैटेगोरिकली हर एक अबॉर्शन को जो है वो मना करता है, तो इसमें इसीलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, एज इन की कैटेगोरिकल डिनायल नहीं होना चाहिए। ये बात सही है कि हम कैटेगोरिकली डिनाई नहीं करते हैं अबॉर्शन को, कि लेकिन और मैंने उस मौके के ऊपर एक स्पीच में भी और यहाँ पर जो उलमा हैं उनसे भी एक बात कही थी कि ये जो इख्तिलाफ है ना हमारा, कि हम बल्कि इख्तिलाफ क्या है, जो फिक्ही मसला है कि अबॉर्शन किन हालात में जायज है किन हालात में नहीं जायज, ये एक प्योर फिक्ही डिबेट है। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका में डिबेट चल रही है वो फिक्ही डिबेट नहीं है, वो फिक्री डिबेट है। और फिक्री डिबेट का मतलब यह है कि आपकी फिक्र कौन सी है, कि क्या आप प्रो चॉइस हैं या नहीं। और आप हम मुसलमान प्रो चॉइस नहीं है, चूंकि फिक्ही एतबार से भी एक औरत को महज इसलिए इसकात हमल की इजाजत नहीं है चूंकि वो ये चाहती है कि अबॉर्शन करा ले।
इसकी गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश उस वक्त है अबॉर्शन की कि जबकि उसको सेहत का कोई मसला हो, बच्चे की सेहत का कोई मसला हो, या उसके साथ रेप हो गया हो, अब इजाजत है। तो ये एक